हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले आज के तीसरे और फाइनल ओडीआई की। अब जो है सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीतते जीतते हार गई। ऐसा दूसरी बार हो चुका है, आप देख चुके हो। ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 आई जीतते जीतते हारी, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ओडीआई जीतते जीतते हारी। इनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं या पता नहीं, मतलब एकदम से ही बिल्कुल ही मतलब मिडल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चलता है। एकदम से ही बिल्कुल विकेटों की लाइन लग जाती है, वैसा हिसाब चल रहा है एकदम से ही। मतलब जो भी हो रहा है एक सेकंड वाला हिसाब चल रहा है इनका कि भैया अभी जीतने वाली हालत में, और एक दो ओवर के बाद ऐसा होता है कि अभी हार जाएंगे, उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे इस मुकाबले की। ये ऐप कौन सी है? ये है माई टीम 11 ऐप। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जस्ट यहाँ पर देखो डिस्काउंट चल रहा है। 23 की लीग है, वैसे 33 की होती है, आपको पता है अगर आपने खेला होगा, पर अब जो है 23 की कर दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखो छोटी लीग्स भी आपको मिल जाएंगी 13 रुपये की, और यहाँ पर अगर आप देखो 7 रुपये की बहुत बड़ी लीग लगी पड़ी है। आराम से आप जो नीचे रेफरल कोड दे रखा है ना, अगर वो डालते हो तो 100 रुपये बोनस आपको मिलेगा, और अगर डाउनलोड करके जाते हो तो 25 रुपये बोनस मिलेगा। आप रेफरल कोड डालते हो तभी 100 रुपये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये एक बात। दूसरी बात ये, आप पूरा का पूरा बोनस यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो 100% का 100% बोनस यूज़ कर सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखो 23-23 की भी आप जो है 3 से 4 टीमें आप बना लोगे आराम से फ्री में ही। तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको पता है बहुत ट्रस्टेड ऐप है। यहाँ पर 100% ट्रस्टेड और 200% कोई भी विड्रॉल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, इस चीज़ की गारंटी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको सारी की सारी डिटेल दिख जाएगी हर एक प्लेयर की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, टूर्नामेंट का खेला जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, सेम ग्राउंड पर मैच होने वाला है, सेम पिच पर ग्राउंड मैच होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो एडम जैम्पा दोनों ही मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गया है, और आदिल रशीद ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। और अब तो स्पिनर्स के लिए और भी बढ़िया हो जाएगी ये पिच। तो ये आपको देख के चलना है। यूज्ड पिच है तो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद देखने को मिल सकती है हमें। ग्लेन मैक्सवेल हमारे लिए एक बहुत बढ़िया पिक हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड मुकाबला अगर आप देखो 31 ओवर में 144 पर 2 थे, और उसके बाद ये चेज़ नहीं कर पाए टारगेट 232 का। तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब एकदम से विकेट्स जब गिरी तो इंग्लैंड जो है 24 रन से मैच जीता। तो ये आपको देख के चलना है कि एकदम से मतलब फ्लॉप हो गया सारा का सारा, और इनका मिडल ऑर्डर भी, लोअर मिडल ऑर्डर भी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंग्लैंड पिछला मुकाबला 24 रन से जीता है। 1-1 जो है अभी तक सीरीज़ लेवल पर है। तीसरा मुकाबला है, फाइनल है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेदर रिपोर्ट की, तो कोई भी चांस नहीं है रेन के। ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल सकती है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे सीरीज़ प्रोग्रेस कर रही है उसके हिसाब से पिच जो है स्लो होती हुई जा रही है। पहले मुकाबले में बहुत ज़्यादा रन बने थे, दूसरे मुकाबले में 230 के करीबी टीम्स रह गई। अब आप मान के चलो इतना ही बनेगा, 215 से 230 के बीच में यही पार स्कोर होने वाला है। एवरेज फर्स्टिंग स्कोर की अगर आप बात करो 263 लास्ट 2 मैचेस में। और यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग अगर आप देखो, दोनों बार जो है चेस करते हुए टीम हारी है। स्टीव स्मिथ हो सकता है अब आखिरी मुकाबले में अंदर आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है अभी ये। यहाँ पर अगर आप देखो पहले 2 मैचेस में प्रिकॉशनरी मेजर से इसे नहीं खिलाया गया था, अब ऐसा हो सकता है कि आराम से खिलाया जाए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर अगर आप देखो हमारे पास तो चेंजेस आपको कोई भी नहीं दिखेंगे स्क्वाड में। मार्क वुड, मोइन अली, हो सकता है मोइन अली आ जाए अंदर। जैसे पिच अब बिहेव कर रही है ना, उस हिसाब से मुझे तो लगता है मोइन अली आ सकता है। पर एक चीज़ देखो, आदिल रशीद ने सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट चटकाई हैं, एडम जैम्पा ने 7 विकेट चटकाई हैं। तो ये आपको देख के चलना है, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर स्पिनर्स को इतना बढ़िया नहीं खेल पा रहे हैं, और उसका फ़ायदा एडम जैम्पा को हो रहा है। तो एडम जैम्पा जरूर होना चाहिए हमारी टीम में। जेसन रॉय अगर आप देखो 21 रन और 3 रन, बिल्कुल फ्लॉप। उसके बाद बेस्टो हमारे पास है 84 रन और 0 रन। फिर उसके बाद जो रूट आपके पास है 1 और 39, इयन मॉर्गन 23 और 42, जॉस बटलर 1 और 3। जॉस बटलर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये आपको देख के चलना है। ग्रैंड लीग में आप इस प्लेयर को रख सकते हो। सैम बिलिंग पहला मुकाबला बहुत बढ़िया रहा, दूसरा मुकाबला बिल्कुल फ्लॉप। सैम कुरान 1 रन के साथ 3 विकेट। उसके बाद टॉम कुरान खेला 37 रन। फिर उसके बाद क्रिस वोक्स अगर आप देखो एक इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हो, थोड़ा सा रिस्क लेके इस प्लेयर को। उसके बाद आदिल रशीद 5 रन के साथ 2 विकेट और 1 विकेट। फिर उसके बाद
जॉर्फ्रा आर्चर आपके पास है 8 रन के साथ 3 विकेट और 3 विकेट। दोनों मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। यहाँ पर अगर आप देखो आपको दोनों मुकाबलों की बॉलिंग डिपार्टमेंट पता लग जाएगी। आर्चर ने दोनों ही मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। पहले मुकाबले में किसी प्लेयर ने मेड इन ओवर नहीं करा था। दूसरे मुकाबले में देख लो भैया 5 तो मेड इन ओवर ही रहे, मतलब 45 ओवर्स ही सामने वाली टीम ने रन बनाए। यहाँ पर अगर आप देखो क्रिस वोक्स ने एक मेड इन करवाया, 3 विकेट चटकाई। जॉर्फ्रा आर्चर ने 2 मेड इन 3 विकेट। उसके बाद टॉम कुरान 2 मेड इन, विकेट नहीं चटका पाया, पर इकनॉमी देखो आप टॉम कुरान की 2.8 की। उसके बाद आदिल रशीद 1 विकेट और सैम कुरान बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, 3 विकेट इसने झटकाई। अगर आप स्टैट देखना चाहो पहली इनिंग सेकंड इनिंग में क्या रहता है क्या नहीं रहता, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। हर एक प्लेयर के मतलब बैट्समैन के मैं लेकर आया था, बॉलर्स के तो स्टार्टिंग में भी मैं नहीं लेकर आया था। यहाँ पर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो दोनों मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, पर पहला मुकाबला बहुत बढ़िया रहा, दूसरा मुकाबला बिल्कुल ही एकदम से फ्लॉप हो गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेविड वार्नर आपके पास हैं 6 रन। उसके बाद एरन फिंच आपके पास है 16 रन और 73 रन। पीछे मुकाबले में एरन फिंच और जब तक लबुशेने खड़े हुए थे ना, तब तक ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल जीत जाएंगे। कोई मतलब इंग्लैंड नहीं जीत पाएगी मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया नहीं हार सकती है मुकाबला। पर एकदम से जैसे ही एलेक्स कैरी की विकेट गिरी उसके बाद नीचे कोई भी नहीं टिक पाया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिचेल मार्श 73 रन के साथ 1 विकेट और फिर 1 रन के साथ 1 विकेट। एलेक्स कैरी 10 और 36। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 77 और 1। फिर उसके बाद पैट कमिंस आपके पास है 9 रन के साथ 1 विकेट। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ 11 रन के साथ 1 विकेट। मिचेल स्टार्क आपके पास हैं 19 रन 0 रन के साथ 2 विकेट। उसके बाद एडम जैम्पा 5 रन के साथ 4 विकेट, 2 रन के साथ 3 विकेट। उसके बाद हेजलवुड आपके पास है 0 रन के साथ 3 विकेट, 7 रन के साथ 1 विकेट। यहाँ पर अगर आप देखो इनकी टीम ने भी मेडिन्स करवाए, पहले मुकाबले में भी करवाए थे, दूसरे मुकाबले में तो एडम जैम्पा अगर आप देखो फिनोमिनल बॉलिंग इसकी रही है दोनों मुकाबलों में। दोनों ही मुकाबलों में मतलब बहुत बढ़िया और सामने वाली प्लेयर्स को टिकने नहीं दिया है, इंग्लैंड के प्लेयर्स को। ये मिचेल स्टार्क की अगर आप बात करो 1 मेडिन के साथ 2 विकेट इसने झटकाई। जॉस हेजलवुड 2 मेडिन के साथ 1 विकेट इसने झटकाई। पैट कमिंस 3 मेडिन के साथ 1 विकेट इसने झटकाई। मिचेल मार्श ने 1 मेडिन के साथ 1 विकेट झटकाई। मार्कस स्टोइनिस एक आधे 2 ही ओवर करवा रहा है, ज़्यादा ओवर करवा नहीं रहा है। पिछले मुकाबले में भी अगर आप देखो 2 ओवर करवाए। ग्लेन मैक्सवेल को पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं दी गई, हो सकता है इस मुकाबले में दी जाए क्योंकि आपको पता है यूज्ड पिच है और आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है यूज्ड पिच। स्पिनर्स के लिए बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है। यहाँ पर अगर आप नीचे स्टैट देखना चाहो किसी भी प्लेयर के आप देख सकते हो। कोई नया प्लेयर तो आता हुआ मुझे दिखेगा नहीं, कोई भी नया प्लेयर मुझे लगता कि आएगा इस टीम में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर अगर आप देखो जॉनी बेस्टो पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ने करा। बटलर चौथे नंबर पर आके इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब लोअर मिडल ऑर्डर में आ रहा है, तो आप इस प्लेयर को अपनी टीम में से अभी के लिए ड्रॉप कर सकते हो। एलेक्स कैरी आपके पास है ग्रैंड लीग में, अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। पिछले 2 मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस ने करा और एडम जैम्पा की वजह से कैचिंग और स्टंपिंग के बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो एलेक्स कैरी भी आप ट्राई कर सकते हो। पर अभी के लिए बेस्टो मैं ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद ये स्मॉल लीग की टीम में बना रहा हूँ। उसके बाद एरन फिंच आपके पास है, इयन मॉर्गन आपके पास है, जो रूट आपके पास है, वार्नर आपके पास है, लबुशेने आपके पास हैं, रॉय आपके पास है, सैम बिलिंग आपके पास है। ये सारे के सारे खेलते हुए हमें दिखें। स्टीव स्मिथ अगर खेलता है तो मैं अपनी स्मॉल लीग में रखूँगा, अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ स्टीव स्मिथ को। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एरन फिंच में रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो रूट हमारे पास हैं, उसके बाद लबुशेने में रखूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं ऑलराउंडिंग सेक्शन में आ जाऊँ, क्रिस वोक्स आपके पास है, मिचेल मार्श, दोनों ही प्लेयर बढ़िया हैं। ग्लेन मैक्सवेल आपको आज बॉलिंग करवाता हुआ दिख जाएगा। सैम कुरान पिछले मुकाबले में आपको पता है कितना बढ़िया इसने परफॉर्म किया, तो सैम कुरान, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श और यहाँ पर क्रिस वोक्स। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो 6 ऑलराउंडर रख सकता हूँ और 3 बैट्समैन के साथ भी जा सकता हूँ, 1 बॉलर के साथ भी जा सकता हूँ। तो ये आपको देख के चलना है। आराम से 2 बॉलर जो हमारे पास अपनी टीम में रहेंगे। आर्चर एक तो सबसे पहले एडम जैम्पा, फिर उसके बाद एक अगर आप देखो चाहो आदिल रशीद रख सकते हो, या नहीं तो हेजलवुड आपके पास एक बढ़िया पिक रहेगा क्योंकि हेजलवुड ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है पिछले मुकाबलों में। तो यहाँ पर हेजलवुड हम पिक कर सकते हैं। 6-5 का रेशियो। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से मुझे लगता है जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए मैंने हेजलवुड यहाँ पर पिक करा है। आदिल रशीद अगर आप चाहो आदिल रशीद पिक कर सकते हो। किसकी जगह पिक कर सकते हो आदिल रशीद, जैसे मिचेल मार्श अगर आप ड्रॉप करना चाहो और उसकी जगह जो आदिल रशीद पिक करना चाहो। मिचेल मार्श बॉलिंग में इतना बढ़िया नहीं कर पा रहा है, मतलब बैटिंग में उसने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, 73 रन जब बनाए थे, तो उस वजह से उसकी सिलेक्शन ज़्यादा है। अगर आप चाहो तो मिचेल मार्श ड्रॉप कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल मैं इसीलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ये स्पिन करवा सकता है और अगर एक आधी 2 विकेट ले गया और रन्स बना गया तो बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकता है। अब आपको अगर क्रेडिट इशू आते हैं, जैसे जो मैंने टीम बनाई है उसमें तो कोई क्रेडिट इशू नहीं है। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ, कैप्टन जो आप रख सकते हो वो एरन फिंच और वाइस कैप्टन जो आप रख सकते हो वो बेस्टो रखना चाहो बेस्टो। पर यहाँ पर जो मैं कैप्टन रख रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ
वोक्स रिस्क ले रहा हूँ वोक्स को कैप्टन रख के, और उसके बाद वाइस कैप्टन जो है मैं एरन फिंच, या तो अगर आप चाहो लबुशेने आपके पास ना एक सेफ पिक रह जाता है वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि चौथे नंबर पर आ रहा है और वही इसका स्पॉट है, वहीं पर ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। तो उस हिसाब से अगर आप लबुशेने लेकर जाना चाहो, पर अभी के लिए मैं एरन फिंच एज अ वाइस कैप्टन लेकर जा रहा हूँ। ये हमारे लिए स्मॉल लीग की टीम है। अगर आप देखना चाहो इस टीम का प्रीव्यू, तो यहाँ पर ये रहा प्रीव्यू। यहाँ पर बेस्टो रखे हैं, फिर उसका लबुशेने है, वाइस कैप्टन एरन फिंच है, जो रूट है सैम कुरान है, ग्लेन मैक्सवेल है कैप्टन जो है, वोक्स रखे हुए हैं, एडम जैम्पा है जो सैडलवुड है, फिर उसका आदिल शहीद, और यहाँ पर जो है आर्चर मैन रखे हैं। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है। अब जो हम यहाँ पर ड्रीम 11 की टीम की बात कर लेते हैं। ये ग्रैंड लीग की टीम है ड्रीम 11 की, पर यहाँ पर अगर आप चाहो देखो कॉम्बिनेशन अगर आप देखो तो बढ़िया है। बटलर अगर आप ड्रॉप करना चाहो बटलर ड्रॉप कर सकते हो, 2 प्लेयर जो आप ड्रॉप करना चाहो ये दोनों कर सकते हो। इसकी जगह जो है यहाँ पर ऑलराउंडिंग सेक्शन में प्लेयर्स रख सकते हो। बेस्टो एज अ कैप्टन, लबुशेने एज अ वाइस कैप्टन, एरन फिंच है, फिर उसके बाद जो रूट हैं, सैम बिलिंग है, फिर उसके बाद वोक्स हैं, मिचेल मार्श हैं, फिर उसके बाद आर्चर हैं, फिर उसके बाद रशीद हमारे पास और एडम जैम्पा। ये पूरी की पूरी टीम अगर आप सेम टू सेम ऐसा उतारना चाह रहे हो तो स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में अगर ये दोनों प्लेयर चेंज कर देते हो तो उसके बाद वो टीम आप हेड टू हेड में भी ट्राई कर सकते हो। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टन जो मैंने रखा है वो एरन फिंच रखा हुआ है, वाइस कैप्टन यहाँ पर इयन मॉर्गन रखा हुआ है। स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है, थोड़ा सा रिस्क लिया मैंने इस टीम में, पर यहाँ पर अगर आप चाहो तो यही टीम हेड टू हेड में लेकर जा सकते हो। बेस्टो हैं, स्टीव स्मिथ हैं, फिर उसका लबुशेने हैं, वोक्स हैं, फिर उसका मिचेल मार्श हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, आर्चर हमारे पास हैं, हेजलवुड हैं, और उसका एडम जैम्पा है। पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। हेड टू हेड प्लस स्मॉल ग्रैंड लीग में दोनों ही जगह आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माई टीम 11 की दूसरी टीम, तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो टीम है हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। वार्नर एज अ कैप्टन रखे हुए हैं, जो रूट एज अ वाइस कैप्टन, बेस्टो हैं, फिर उसका लबुशेने है, मॉर्गन है, मिचेल मार्श हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, क्रिस वोक्स हैं, फिर उसका एडम जैम्पा है, रशीद और जॉर्फर आर्चर। पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, आपको पता है यहाँ पर 7 रुपये की ग्रैंड लीग लगी हुई है, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लस अगर रेफरल कोड डालते हो तो 100 रुपये बोनस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तीसरी और आखिरी टीम की, जो ड्रीम 11, कैप्टन जो यहाँ पर मैंने रखा है वो डेविड वार्नर रखा हुआ है, वाइस कैप्टन यहाँ पर जो है जेसन रॉय है। एक ग्रैंड लीग की टीम है। बटलर यहाँ पर है, जो रूट हैं लबुशेने हैं, सैम कुरान है, ग्लेन मैक्सवेल हैं, आदिल रशीद, फिर उसके बाद हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, उसका एडम जैम्पा है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। ग्रैंड लीग में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। तीसरी और आखिरी टीम अगर मैं माई टीम 11 की बात करूँ, तो यहाँ पर ये भी टीम हमारे लिए जो स्मॉल लीग और स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है, और मतलब स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एलेक्स कैरी एज अ विकेट कीपर लेकर जा रहा हूँ मैं। उसके बाद लबुशेने हैं, स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन है, फिर उसके बाद वार्नर हैं, फिर उसके बाद जेसन रॉय हैं, सैम कुरान है, क्रिस वोक्स एज अ वाइस कैप्टन है, एडम जैम्पा है, मिचेल स्टार्क हैं, टॉम कुरान है, और जॉर्फर आर्चर। पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हो जो है एक्सपर्ट 11, तो अगर वो आप यूज़ करते हो तो आपको जो है 100 रुपये बोनस मिलेगा, और बोनस में ही आप मतलब ये खेल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही मनी ऐड करना पड़ेगा। 100% बोनस आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो देखो भाई 7 रुपये के साथ आप 10 से 11 टीम्स आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।